हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेईई एडवांस 2018 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत इस क्वेश्चन को देखिए। लेट एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर बी टू नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शंस। इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एफ एक्स माइनस जी एक्स into g dash x for all x belongs to r and f1 is equal to g2 is equal to 1, then which of the following statements are true? f2 is less than 1 minus log 2, f2 is greater than 1 minus log 2, g1 is greater than 1 minus log 2, g1 is less than 1 minus log 2। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ये गिवन है एफ डैश एक्स इक्वल्स ई टू द पावर एफ एक्स माइनस जी एक्स एंड जी डैश एक्स। तो आपको पता है यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो रही, तो ये अपॉन में रहा होगा, तो इसको सेपरेट कर लिया। अब जो है जी डैश एक्स के साथ जी एक्स लिख दिया और एफ डैश एक्स के साथ एफ एक्स लिख दिया। यहाँ का इंटू यहाँ अपॉन में आ जाएगा, विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। आपको ध्यान आ गया होगा, इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो इसमें माइनस लिखना अच्छा लग रहा, क्योंकि इसकी जो पावर है उसको टी लेंगे तो माइनस आएगा डिफ्रेंसिएशन में, तो माइनस हमने पहले से लिख लिया। तो अब आप देखिए क्या करा है इसमें, ये जितनी इसकी पावर है उसको टी ले लिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन में माइनस आएगा और एफ एक्स का एफ डैश एक्स आएगा और एक्स का डी एक्स आएगा। तो ये पूरा क्या बन गया, डी टी, और ये ई की पावर टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी इंटीग्रेशन होता है। सेम हियर। अब इसके बाद इसमें एक बार x को 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि f1 बराबर g2 बराबर 1 दे रखा है। f1 और g2 को देख के लग रहा है कि एक और 2 रखना है। तो एक बार आप x को इसमें 1 रख लीजिए, तो e टू द पावर f1 हो जाएगा, और f1 जो है 1 है और g2 भी 1 है, लेकिन अभी तो 1 रखना है तो g1 वैसे रहेगा एक प्लस सी। और अब 2 रखिए तो f2 नहीं दे रखा, तो f2 वैसे रहेगा, लेकिन g2 दे रखा है 1, तो उसकी वैल्यू रख देंगे। तो इसमें जो है हमने एक बार x को 1 और एक बार हमने 2 रख दिया। अब इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में देखिए कि c बराबर कितना आएगा, e की पावर -1, और ये इधर माइनस हो जाएगा, और इससे c बराबर कितना आएगा, ये माइनस है, तो दोनों c की वैल्यू इक्वलाइज कर दी। तो यहाँ से इक्वलाइज करा, फिर इसको रीअरेंज कर लिया, तो ये e टू द पावर माइनस जी1 प्लस ई टू द पावर माइनस f2 इक्वल्स 2 ई टू द पावर -1 आ गया। तो इससे e टू द पावर माइनस जी1 जो है, ये जो है इसमें इतना ऐड होके ये आ रहा, और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अगर इसको हटा देंगे तो इसकी वैल्यू इधर वाले से कम हो जाएगी। अब इसमें आप लॉग ले लीजिए, तो लॉग लेके पावर आगे आ जाती है, और लॉग एम एन लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, और लॉग ई 1 होता है। तो ये लाइन आ गई, साइन चेंज कर लिए तो लेस का ग्रेटर हो गया, और यही हमारा सी ऑप्शन है। और डी में यहाँ पे उल्टा है, लेस है, तो सी सही हो गया, डी गलत हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये ई टू द पावर माइनस एफ टी, वही इन दोनों से सी को इक्वलाइज करके जो यही इसमें करा था, वही लाइन यहाँ भी लिख ली। अब हम अपना ध्यान एफ पे दे रहे हैं, जी पे नहीं दे रहे, तो एफ को लेफ्ट में कर लिया, जी वाला राइट में कर लिया, और इसमें लॉग ले लिया, तो पावर आगे आ गई, लॉग ई 1 हो गया। अब इधर को देखिए, लॉग इतना, और अपॉन में जो ई है लॉग एम अपॉन एन कर दिया, लॉग एम माइनस लॉग एन कर दिया, लॉग ई की वैल्यू 1 रख दी, साइन चेंज कर दिया इसके। अब आप देखिए कि ये जो नंबर है 2 से छोटा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये लिखा है मैंने, ये पॉजिटिव है, तो ये 2 से छोटा होगा। तो इसका लॉग जो है, अगर इस नंबर को हटा देंगे तो इसके लॉग की वैल्यू बड़ी आ जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब इधर का नंबर जो है बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जितना हम बड़ा नंबर माइनस करेंगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो इधर की वैल्यू छोटी हो जाएगी, इधर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ये जो है हमारा बी ऑप्शन है।
तो बी सही हो गया और ए जो है रॉन्ग हो गया। इसमें एक बार और देखिए, इससे ये जब इसको हटा दे रहे हैं तो इतने की वैल्यू बढ़ जा रही, तो पूरे की वैल्यू घट जा रही क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो ये पूरा इससे कम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट एफ 0 to infinity to r be a continuous function such that fx equals 1 minus 2x plus 0 to x e to the power x minus t ft dt for all x belongs to 0 to infinity, then which of the following statements is are correct? True. The curve y equals fx passes through the point 1 2. The curve y equals fx passes through the point 2 minus 1. The area of the region fxy belongs to 0 to 1 cross r. fx is less than equals y and y is less than equals to 0 root 1 minus x square is pi minus 2 upon 4. The area of the region xy 0 to 1 cross r. fx is less than equals y and less than equals root 1 minus x square is pi minus 1 upon 4. तो ये क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले जो fx दे रखा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो है इंटीग्रल इक्वेशन से आ रखा है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ऐसे इंटीग्रल इक्वेशन से भी होता है, वहां से आ रखा है क्वेश्चन। तो फिलहाल जो है fx जैसा है वैसे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे dt है, इसका मतलब वेरिएबल t है, तो e की पावर x यहाँ फालतू का है तो उसको हमने बाहर कर दिया, t वेरिएबल माना जाएगा। वैसे भी जो लिमिट होती है उनको कांस्टेंट माना जाता है थोड़ी देर के लिए, 0 to x है तो x कांस्टेंट माना जाएगा, t के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। एनीवे, अब इस लाइन को हमने डिफरेंशिएट कर लिया, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, 1 का 0 माइनस 2x का माइनस 2, इसको फर्स्ट मान लिया और इस पूरे को सेकंड मान लिया, तो क्या फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा तो लिबनस फार्मूला लगेगा। लिबनस फार्मूला क्या है, एक बार अपर लिमिट रख देते हैं t के बदले तो रख दी, फिर इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो x का 1 और फिर माइनस जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रख देते हैं, फिर 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो इतना ही आ पाया। फिर ये हो गया सेकंड में से लिख दिया और डिफरेंशिएशन फर्स्ट e की पावर x का e की पावर x, मतलब इसमें प्रोडक्ट लगा दिया था। f डैश x में से आ गया, माइनस 2 में से आ गया, ये रे कट गए, fx आ गया। अब जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है वो ये है, तो इसकी वैल्यू fx माइनस ये दोनों कर देंगे, वो रख दिया, तो इससे ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। अब ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन fx है, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। dy अपॉन डी एक्स माइनस पी वाई या प्लस dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स क्यू के फॉर्म का आ गया, विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन fx। तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 2 डी एक्स माइनस e टू द पावर माइनस 2x आ गया, और सॉल्यूशन होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। fx वैसे लिख दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया, q लिख दिया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया डी एक्स, क्यू मतलब राइट वाला, और सी अब ये पहला वाला वही लिख दिया, इसमें पार्ट्स लगा दिया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उसके बाद फर्स्ट वैसे लिख दिया, ये वैसे लिख दिया, और यहाँ पे e की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x अपॉन 2 कर दिया, और ये 2 और माइनस कैंसिल हो गए थे, प्लस सी। फिर ये लाइन सेम वही लिख दी, इसमें e टू द पावर माइनस 2x और 2 कॉमन ले लिया, ये लाइन सेम वही लिख दी, केवल यहाँ पे माइनस 3 और 1 जो है माइनस 2 कर दिया। अब e टू द पावर 2x से डिवाइड कर लिया तो ये वाली लाइन आ गई। अब ये जो कर्व है 0 और 1 से पास हो रहा है। अब आप कहोगे क्वेश्चन में कहाँ पर लिखा है 0 1 से पास हो रहा है, तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इसमें रेंज जो है वो 0 से 1 दे रखी है, जो फंक्शन दे रखा है 0 टू इन्फिनिटी दे रखा है, 0 में क्लोज्ड है, इसका मतलब हम x को 0 ले सकते हैं। अब आप कहोगे y1 कहाँ पे दे रखा, तो y1 इसमें fx इतना सारा दे रखा है, इसमें अगर x को 0 रखेंगे तो fx जो है 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और इसमें दोनों लिमिट सेम हो जाएंगी 0 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो y1 ऐसे करके पता चलेगा। तो अब जो है इसमें हम जो है x को क्या रख देंगे 0 और y को 1 रख देंगे, तो इससे c की वैल्यू 0 आ गई, c को उठा के इसमें रख दिया तो fx जो है 1 माइनस x आ गया, यह आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन बन गया। अब क्या ये 1 2 से पास होता है, तो y को 2 रख लो, x को 1 रख लो, तो 2 बराबर 0 आया, जो नहीं हो सकता, ए ऑप्शन गलत। फिर 2 माइनस 1 से पास हो सकता है, तो y को माइनस 1 x को
2 रख दिया तो -1 बराबर -1 करेक्ट आ गया, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। अब आगे देखिए, तो y इक्वल्स √1 - x² है, तो इसका मैंने स्क्वायरिंग कर दिया तो ये सर्कल बन गया। तो सर्कल मैंने बना तो दिया, लेकिन ये ध्यान देना है कि दिया सर्कल नहीं था, ये दिया था, तो इसका मतलब केवल अपर पार्ट, तो सर्कल का अपर पार्ट है, लोअर पार्ट हमने डॉटेड कर दिया, छोड़ दिया उसे। और ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन आपको पता ही है, x + y = 1 एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो हमने यहाँ पे जो है ये वाला एरिया निकालना है, वो आप समझ गए होंगे, लेस देन ग्रेटर देन का ध्यान रखना है, मतलब इस वाले से नीचे होना चाहिए और लाइन से ऊपर होना चाहिए, और इससे इधर को होना चाहिए और इससे ऊपर को होना चाहिए, वो सारी बातें क्वेश्चन में लिखी हैं। तो इतने का जो एरिया आएगा, पूरे एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, पूरा एरिया जो सर्कल का 4th है πr²/4, सर्कल की रेडियस 1 दे रखी है, और उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस कर लेंगे, ½ × बेस × हाइट, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर जो है सी से मैच हो रहा है, तो सी सही आ गया, डी गलत आ गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।